अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा शेपर्ड करेक्शन। जी, आपने स्टैंडर्डेशन और वेरिएंस इसी तरह सीवी आपने सीखा। तो शेपर्ड जो है उसने ये चीज़ बयान की कि जब भी हम एस निकालते हैं या एस स्केयर निकालते हैं, वेरिएंस या सीवी निकालते हैं, क्योंकि सीवी में भी तो एस या एस स्केयर यूज़ होता है। जो चीज़ें एस और एस स्केयर से निकलती हैं उनमें हमें एक एरर मिलता है जिसे शेपर्ड करेक्शन के थ्रू हम सही करते हैं। ये एक तरह की मशीन है जो आपके वायरस को धो देगी। ठीक हो गया। आपका जो स्टैंडर्डेशन है उसमें कहाँ एरर आता है, वो बायस्ड होता है। जो भी आप स्टैंडर्डेशन या वेरिएंस निकालते हैं वो बायस्ड होता है, उसे अनबायस्ड करने का फार्मूला होता है। इसी तरह से शेपर्ड ने एक तरीका बताया है कि कैसे हम अपने स्टैंडर्डेशन को या वेरिएंस को अनबायस्ड कर सकते हैं या उसको करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बनता है व्हाई वी यूज़ शेपर्ड करेक्शन। ये पेपर में आपको थ्योरेटिकली आ सकता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल करने से पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो उसने बताया है, इन ग्रुप डाटा द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आर पुट इनटू द सेम क्लास। जब भी हम स्टैंडर्डाइजेशन एस या एस स्केयर निकालते हैं या सीवी निकालते हैं, क्योंकि सीवी में भी तो एस इस्तेमाल हो रहा है, तो गलती हो जाती है। क्योंकि जो भी हम स्टैंडर्डाइजेशन का फार्मूला लगाते हैं वो बायस्ड स्टैंडर्डेशन या बायस्ड वेरिएंस को निकालता है। चीज़ें नहीं समझ आ रही तो पूछनी है, ठीक है। अब जब हम फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता है कि अनग्रुप डाटा का फार्मूला जो एस का है उसमें आता है समीशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल स्केयर एंड होल स्केयर रूट या अंडर रूट। इसी तरह से एस स्केयर का फार्मूला होता है, अनग्रुप का तो यही होगा ना, बस अंडर रूट नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे में तो कोई मसला नहीं होता क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है। ऐसे में कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है। शेपर्ड का कहना है जब हम ग्रुप डाटा से स्टैंडर्डेशन या वेरिएंस निकालते हैं तो तब इशू आता है। उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, करेक्ट करने के लिए शेपर्ड का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब वो क्या इशू आता है उसकी डिटेल हम कर रहे हैं। शेपर्ड का कहना है कि जब भी हम ग्रुप डाटा से स्टैंडर्डेशन, वेरिएंस या सीवी निकालते हैं तो हमें जो कॉलम बनाने होते हैं उसमें हम एक्स बनाते हैं। आपको पता है एक्स मिड पॉइंट है, जैसे कि यहाँ 10 से 20 हो, फ्रीक्वेंसी हो कुछ, आप इसका एक्स बनाएंगे। आप इसके एक्सिस बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप 10 को 20 में प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, 15 आ जाएगा। तो अजम्पशन ये है कि 15 इसकी नुमाइंदगी करता है, इस पूरी क्लास की नुमाइंदगी 15 करता है, जबकि शेपर्ड का कहना है कि 15 सिर्फ 15 की नुमाइंदगी कर सकता है। 15 सिर्फ 15 की नुमाइंदगी करता है जो कि इस क्लासेस में मौजूद है। बाकी जो हैं 10 से लेके 20 तक बाकी वैल्यूज़ 10.1, 10.2, कितनी सारी वैल्यू हैं, उनकी नुमाइंदगी 15 नहीं करता, जबकि अज्यूम कर लिया जाता है कि 15 सब की नुमाइंदगी कर रहा है। इसकी बिना पर गलती आ जाती है, एरर आ जाता है, जिससे जो एस का आंसर है वो सही नहीं होता, वो बायस्ड होता है। शेपर्ड का कहना है कि जब ये एक्स आ जाता है फिर ये एक्स स्केयर भी होता है, फिर ये एफ से मल्टीप्लाई भी होता है, फिर एफ और एक्स स्केयर भी मल्टीप्लाई होता है। आपको पता है वेरिएंस और स्टैंडर्डेशन में ये करना पड़ता है। वो जो छोटी गलती होती है वो बड़ी होती रहती है मल्टीप्लाई होके। इस तरह से जो स्टैंडर्डेशन हमें हासिल होता है या उस स्टैंडर्ड डेविएशन से जो सीवी हासिल होता है वो करेक्टेड सीवी या करेक्टेड स्टैंडर्डेशन या करेक्टेड वेरिएंस नहीं होता। उसे करेक्ट करने के लिए एक मशीन से गुजारना पड़ता है जिसका नाम है शेपर्ड करेक्शन फार्मूला। गॉट इट? आइए देखते हैं क्या है शेपर्ड का फार्मूला। सबसे पहले हम शेपर्ड का फार्मूला लिख लेते हैं। वेरिएंस को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एस स्केयर करेक्टेड, यानी कि एस स्केयर जो हमें हासिल होगा, जो फार्मूला हमने पहले सीखा है, वो करेक्टेड नहीं होगा। शेपर्ड से करेक्टेड करने का फार्मूला ये होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम एस स्केयर अनकरेक्टेड, जो भी हमें हासिल हुआ, माइनस एच स्केयर ओवर 12। एस स्केयर को करेक्टेड करने के लिए, यानी कि वेरिएंस को करेक्ट करने के लिए, उसमें एस जो अनकरेक्टेड एस स्केयर आएगा उसे रखेंगे, फिर माइनस, फिर एच स्केयर। एच हाइट को शो करता है, यानी वो जो फ्रीक्वेंसीज वो जो इंटरवल्स हैं उनके दरमियान कितना वक्फा था उसको ये शो करेगा। 12 फार्मूला का हिस्सा है। इसी तरह से एस को करेक्टेड करने का फार्मूला है
स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे करेक्ट किया जाता है? एच स्क्वायर अनकरेक्टेड माइनस एच स्क्वायर ओवर 12। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाने और यहाँ पे स्क्वायर लगाने का मकसद ये है आपको ये याद रहे कि फार्मूला सेम है, लेकिन इसको हम अंडर रूट कर देंगे। आपको पता है अंडर रूट की वजह से ये स्क्वायर कट ही जाएंगे, ठीक है, बजाय ये कहने के कि ये फार्मूले सेपरेट होते हैं। आपको फार्मूला एक ही याद करना पड़े, बस आप अंडर रूट की निशानी रख लें कि अंडर रूट इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा, ठीक है। जी जी, एस का स्क्वायर लिया, वेरिएंस, ये असल में स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये वेरिएंस को करेक्ट करने का फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करने का फार्मूला, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्क्वायर नहीं आता, स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करना है, पहले स्क्वायर करके यहाँ लिख लेनी वैल्यू, जो गलत स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा हमारे पास, अनकरेक्टेड लिखा है ये भी अनकरेक्टेड लिखा है, गॉट इट। अब किसी भी एक फार्मूला को हम अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। जी जी पूछें। ये ऊपर वाला वेरिएंस को करेक्ट करने के लिए फार्मूला है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करने के लिए। हम 1 बाय 1 सारे करेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, CV को भी करेक्ट किया जा सकता है। CV को करेक्ट करना, CV में क्या यूज़ होता है? S यूज़ होता है, और ये जो S होता है ये ज़ाहिर है मैला कुचैला होता है, इसमें तो ये बायस्ड है, ये तो फार्मूला से निकला है, जो इसमें H वाला इशू आता है, सॉरी X वाला इशू आता है, एक्सिस की नुमाइंदगी पूरी नहीं हुई, तो इसको भी गुजारना पड़ेगा। अगर पेपर में आ जाए फाइंड द करेक्टेड CV, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले गलत वाला S निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे सिंपल जैसे आपने सीखी है, उसके बाद उस स्टैंडर्ड डेविएशन को पाक करेंगे शेपर्ड से, इस फार्मूला से, इससे गुजारेंगे, फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन हासिल होगी, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, वो उसको पुट करते हुए हम CV निकाल देंगे, करेक्टेड CV आ जाएगी। ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से अगर करेक्टेड वेरिएंस कहे तो फिर ये फार्मूला लगा देंगे, पहले सिंपल वेरिएंस निकालेंगे, फिर उस वेरिएंस को यहाँ रखेंगे और माइनस, और उस डाटा का H देखेंगे कितना है और 12 से डिवाइड करेंगे H स्क्वायर को, गॉट इट। अब अगर ये शेपर्ड करेक्शन पेपर में आता कैसे है, समटाइम लिखा होता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अप्लाइंग शेपर्ड करेक्शन, समटाइम लिखा होता है फाइंड द करेक्टेड CV या फाइंड द करेक्टेड वेरिएंस, फाइंड द करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। अप्लाइंग शेपर्ड करके भी आ सकता है और करेक्टेड कह के भी आ सकता है, गॉट इट। कोई अब हाँ है तो पूछ लें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक डाटा लेंगे और उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालेंगे, फिर उस स्टैंडर्ड डेविएशन को और वेरिएंस को करेक्टेड करेंगे। पेपर में ये सारा नहीं आएगा, कोई एक आ सकता है, लेकिन हम यहाँ सारा सीखेंगे। सारा सीखने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप पेपर में भी सारा फ़र्ज़ समझ लें कि करना ही करना है, ऐसा नहीं है। पेपर में जो बोलेगा वो करेंगे हम, गॉट इट। यहाँ एक डाटा लेते हैं, कोशिश करते हैं सिंपल डाटा लें ताकि जल्दी से सॉल्व हो सके। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। उसकी फ्रीक्वेंसीज लेंगे हम कोई 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे 5 करते हैं और यहाँ पे 6 करते हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता है आप कोई भी एक निकाल के न्यूमेरिकल उसको चेंज कर सकते हैं दूसरे में। हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है उसका, ग्रुप डाटा का समीशन fx स्क्वायर ओवर समीशन f माइनस समीशन fx ओवर समीशन f होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट और स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमने दाएं तरफ देखा, हमें x चाहिए था, x निकालेंगे जी। x कैसे निकलेंगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 30 हो गया और डिवाइड किया तो 15 हो गया, ये कितना हो गया 50, 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया तो 45 हो जाएगा। अब किसकी बारी है, अब इसको f से मल्टीप्लाई करने का वक्त आ गया, ठीक हो गया जी। f की ये वैल्यूज़ हैं, x की ये वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। पहली वैल्यू होगी 75, सेकंड वन 75, थर्ड वन 6 मल्टीप्लाई 35 210, 5 मल्टीप्लाई 45 225।
अब इसके समीशन की बारी आ गई, यहाँ पे इसका समीशन आ जाएगा 585 आ गया समीशन एफ एक्स। अब दूसरे पोर्शन में आने से पहले समीशन एफ भी ले लेते हैं। समीशन एफ कितना होगा 19। अब दूसरे पोर्शन में आए हैं तो हमें एक्स स्क्वायर निकालना होगा सबसे पहले। अब देखें आपके ये करते करते एक्स जो है उसकी गलती बड़ी होती जा रही। एक्स में क्या गलती थी कि ये 15 10 की 11 की 10.1 की 10.2 की किसी वैल्यू की नुमाइंदगी नहीं करता, ये सिर्फ 15 की नुमाइंदगी करता है इसमें, इसीलिए शेपर्ड अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, या वो पेपर में कहेगा तो अप्लाई करेंगे। 225 25 का स्क्वायर किया तो 625, 35 का स्क्वायर किया तो 1225, 45 का स्क्वायर किया तो 2025। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, इसे f से मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखिए ना, एक्स स्क्वायर निकाल लिया और f से मल्टीप्लाई करना होगा। जी ये f है और ये एक्स स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगे 1125। सेकंड वन है 3 मल्टीप्लाई 625 1875। फिर है 6 मल्टीप्लाई 1225 735 0 भी है। 5 मल्टीप्लाई 2025 10 125 ऐसे ही है। अब इसका हमें समीशन भी चाहिए। समीशन एफ एक्स स्क्वायर करें तो 20475। जी इसकी मदद से हम अब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, हमारा स्टैंडर्ड आ जाएगा। कुछ गलती है तो बताएं। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, समीशन एफ एक्स स्क्वायर 20475 डिवाइडेड बाय समीशन एफ कितना है 19 है, माइनस जी समीशन एफ एक्स कितना है 585 डिवाइडेड बाय 19, इसका स्क्वायर भी है। नेक्स्ट होगा 20475 को डिवाइड किया 19 से 1077.63। अब 585 को डिवाइड किया 19 पे और जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर भी साथ ही कर लिया 947.440। ठीक है, अब इसे माइनस कर देंगे हम 1077.63 माइनस 947.40। क्या जवाब आ गया 130.23। इसका अंडर रूट भी है 11.41। ठीक है, ये एस आ गया हमारा। हम एस यहाँ लिख लेते हैं 11.41। अब इस एस को करेक्ट करना है, इसका स्टैंडर्ड में निकाल लेते हैं। एस स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर ले लें 130.23 आ जाएगा। ये एस स्क्वायर है और ये एस है और ये एस स्क्वायर है। स्टैंडर्ड और वेरिएंस इनको हम करेक्ट करेंगे अभी। जी हमारे पास एस आ गया और एस स्क्वायर आ गया। अब हम शेपर्ड करेक्शन से इन दोनों को करेक्ट करके देखेंगे। एस को करेक्टेड करते हैं सबसे पहले। एस करेक्टेड इज इक्वल टू एस अनकरेक्टेड एस स्क्वायर अनकरेक्टेड माइनस एच स्क्वायर ओवर 12 एंड अंडर रूट। ये एस को पहले हम करेक्ट कर रहे हैं। क्या था हमारा एस, इसका स्क्वायर कर लें 130.23 अप्रोक्सीमेट माइनस हमारी क्लासेस में इंटरवल 10 का था, 10 to 20 था, ऐसे था ना, 20 to 30 था। और एच हमारा हो गया 10 और 10 का स्क्वायर ओवर 12। जी नेक्स्ट टाइम में क्या होगा 130.23 माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर करें तो कितना आता है 0.19। जी अब इसका स्क्वायर किया तो 100
डिवाइडेड बाय 12। अब इसे डिवाइड करें और फिर माइनस करें जी। 130.19 माइनस डिवाइड किया तो 8.33। अभी फिर इसे माइनस करेंगे 130 माइनस 130.19 माइनस 8.33, इसका अंडर रूट 121.86। इसे यहाँ लिख लेते हैं 121.86। इसका जज़र भी लें, स्क्वायर रूट ले लें, अंडर रूट 11.03। अब ये वाला जो एस है ये कोरेक्टेड है, ठीक है। 11.03 जो है ये शेपर्ड अप्लाई करने के बाद कोरेक्टेड एस हमें मिल गया, दैट्स इट। अब जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, वेरिएंस की वैल्यू यहाँ रखेंगे, बाकी ऐसे ही रहेगा, वेरिएंस का भी निकल आएगा। सिर्फ ये अंडर रूट नहीं होगा, हम अभी सॉल्व करके देखते हैं। अब हम वेरिएंस को करेक्ट करेंगे यहाँ पे, करेक्टेड वेरिएंस इज इक्वल टू एस स्क्वायर अनकरेक्टेड माइनस एच स्क्वायर ओवर 12। इस पर अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि ये वेरिएंस है, वेरिएंस पे ये कट जाता है, एक दूसरे के ये मुखालफ हैं। क्या आएगा यहाँ पे, वेरिएंस का आंसर कितना है 130.23 माइनस एच आपको पता है 10 था और 10 का स्क्वायर किया तो 100 और ये ऐसे आ गया जी। क्या जवाब आया, डिवाइड किया तो 8.33 जी। अंडर रूट नहीं लेना है इसका, माइनस कर दें सिंपल 130.23 माइनस 8.33। ये राउंडिंग का इशू हो जाता है इतने, ये वेरिएंस को करेक्ट करने से ये आ जाएगा। अब अगर CV को करेक्ट करने का बोलें तो ज़ाहिर है जैसे हमने S को करेक्टेड किया तो करेक्टेड S से हम CV निकालेंगे तो वो करेक्टेड CV निकल आएगी, उसमें S करेक्टेड यूज़ हो जाएगा तो वो CV करेक्टेड हो जाएगी, दैट्स इट।